नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे खनन माफियाओं की। दरअसल हरिद्वार थाना सिडकुल क्षेत्र में इस वक्त खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं एंट्री के नाम पर तो कहीं दबंगई की आड़ में बेखौफ खनन कर रहे हैं खनन माफिया। आपको बता दें कि इस वक्त खनन माफियाओं के खिलाफ लिखने और बोलने वालों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। पत्रकार पैसों की मांग करते हैं। पत्रकार प्रेस ऐसा खनन माफियाओं का कहना है। पत्रकार प्रेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव उमेश राणा ने कहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए पत्रकार एसोसिएशन आंदोलन करेगी, ऐसा जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। वहीं किसान यूनियन के जिला प्रधान रुपेश सहलान जी ने भी पत्रकारों के साथ होने वाले अन्याय की कड़ी शब्दों में निंदा की है। साथ ही कहा है कि आंदोलन में किसान पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कुछ लोग स्टेट नदी से खनन कर नेहरू कॉलोनी में स्टॉक कर राजस्व को लाखों का चूना लगाते नजर आ रहे हैं और दर्जनों खनन माफियाओं के द्वारा नदी से अवैध खनन का राजस्व बड़ी हानि पहुंचा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्व की चोरी को ठिकाना लगाने का कार्य करने वाले दर्जन ऐसे माफिया हैं जो खनन करने वालों को बढ़ावा देते हैं। वहीं पूरा मामला आपको बता दें कि सिडुकल स्टेट नदी और नवोदय नगर की रॉ नदी से खनन माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से जो खनन करके और जितना भी मटेरियल है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और रखा जाता है। शासन प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है। यहाँ पे अधिकारी जो हैं वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए आखिर वो चुप क्यों हैं? क्यों नहीं खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? क्यों नहीं इनके ऊपर अधिकारी जाकर इनसे सवाल पूछते हैं? आखिर राजस्व को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो भी अधिकारी चुप क्यों हैं? वहीं बड़ा सवाल है कि खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली कई बार नदियों में राजस्व की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर चोरी और का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? खनन माफियाओं के ऊपर किसका हाथ है? लगातार हम खनन को लेकर देश न्यूज में और खोट पे चोट के माध्यम से हम ये खनन को लेकर बहुत सी स्टोरी आपके सामने ला चुके हैं। अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 2 दिन खनन नहीं होगा, तीसरे दिन से वापस से खनन होने लगता है, यानी कि खनन माफियाओं के ऊपर किसी न किसी का बड़ा संरक्षण देखने को मिला है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि आखिर वहां के लोगों का क्या कहना है। मैं रुपेश सहलान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार किसान यूनियन प्रधान से। अभी 3 दिन पहले जो हमारे पत्रकारों को निर्दोष होते हुए जेल भेजा गया है, मैं पुलिस के इस कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और एक संविधान के अनुसार जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति मिली हुई है आजादी से अपनी कोई बात कर रखने की, ये उसका हनन किया गया है। पुलिस की खनन माफियाओं के द्वारा मिली भगत है। निर्दोष होते हुए पत्रकारों को जो जेल भेजा गया है, मैं और मेरी पूरी किसान यूनियन कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हैं और हम पत्रकारों के हक में खड़े हैं, पक्ष में खड़े हैं। न्याय के लिए उनकी लड़ाई किसान यूनियन लड़ेगी। हमारी भारतीय किसान यूनियन प्रधान हर समय उनके लिए तत्पर रहेगी। तो वही हम खनन माफियाओं की आज बात कर रहे हैं और लगातार हम इस जैसे मैंने पहले भी कहा कि खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में इतना ज्यादा खनन हो रहा है, राजस्व को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भी यहाँ पर खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्चना धिंगड़ा जी जुड़ चुकी हैं जो कि जिला ब्यूरो हरिद्वार से हैं, और देवेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के प्रमुख। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अर्चना जी, मैं पूरा मामला जानना चाहती हूँ। पूरा मामला जानना ये चाहती हूँ क्योंकि हम खनन माफियाओं को लेकर, खनन को लेकर कई बार स्टोरी चला चुके हैं, अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं। एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, बहुत सी ऐसी प्रतिक्रियाएं यहाँ देखने को मिली, लेकिन खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें एक और चीज सामने आ गई कि अब पत्रकारों को भी धमकाया जा रहा है। पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यानी कि जो खनन माफिया हैं उनका इतना बड़ा खौफ देखने को मिल रहा है हरिद्वार में, यानी कि उनके ऊपर ऐसा कैसा संरक्षण है, किसका संरक्षण है कि वो इतना बेखौफ होके खनन करते नजर आ रहे हैं?
जी स्नेहा जी, मैं आपको पूरी वाकया यहाँ का बताती हूँ। ये प्रकरण पूरा हरिद्वार का है। हरिद्वार के नवोदय नगर, रोशनाबाद के नवोदय नगर सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। आपको बता दें, यहीं से यहाँ खनन अधिकारी का बहुत यही बगल में ऑफिस है। ऑफिस से 100 किलोमीटर दूर रॉ नदी है और 150 किलोमीटर दूरी पर स्टेट नदी है। पेंटागन मॉल के पीछे स्टेट नदी है, जहाँ से शाम 6 बजे होते ही ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू हो जाता है, जहाँ कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेते। संज्ञान देने के बाद, अवगत कराने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही नहीं, अब तो पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी जाती है और उनको झूठे मुकदमे में जेल भी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि आप हमारे चैनल के द्वारा कितनी बार दिखाई जाती है खनन का प्रकरण, सामने कवरेज करके लाने पर भी ये होता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब देखते तुम्हें कौन बचाता है। इसका कहीं ना कहीं लिंक किसी अधिकारी से, या बड़े अधिकारी को तो नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई नेता सम्मिलित है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार से लगातार खबरें आती हैं खनन को लेकर, मीडिया में इतनी चर्चा होती है खनन को लेकर, उसके बावजूद अगर खनन माफिया इतने बुलंद नजर आ रहे हैं और पत्रकार जो ये इनकी ऐसी हरकतों को कवर करते हैं सामने से, और उनको सामने से धमकियां मिलती हैं, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर पत्रकार समाज में जो भी गलत चीजें हो रही हैं उसको दिखाएगा तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है पत्रकारों के ऊपर भी। लेकिन फिलहाल हम खनन को लेकर बात कर रहे हैं, तो देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खनन को लेकर ही मैंने आपसे बातचीत की है। मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर इतनी ज्यादा तादाद क्यों बढ़ रही है, खनन क्यों हो रहा है, अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? ठीक है, देवेंद्र जी के पास मैं वापस से आऊंगी, उनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। अर्चना जी, आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ, बहुत बार खनन के मुद्दे को उठा चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, क्या अभी हाल फिलहाल में आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है खनन के संबंध में? जी बिल्कुल, मेरी खनन अधिकारी से बात हुई। खनन अधिकारी को बार बार फोन करने पर भी फोन वो कट कर देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि एसडीएम साहब अजयवीर सिंह जी, वो मेरा फोन भी उठाते हैं, और जब उनको अवगत कराओ तो उस जगह पे गए जहाँ भंडारण हो रहा था। मैंने उनको अवगत कराया कि इस जगह पे भंडारण हो रहा है और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, लोग राजस्व का हनन कर रहे हैं, आप इसलिए विशेष ध्यान दें। तो उन्होंने उसको सीज भी किया, वहाँ पर जाकर जानकारी भी ली। लेकिन वहीं पास में जहाँ रो नदी पे और स्टेट नदी पे खनन हो रहा है, वहाँ पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं नजर आ रही है। इसमें है जी, बिल्कुल कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, तभी उनके हौसले भी इतने बुलंद होते दिख रहे हैं। जैसा कि हमारे दर्शक विजुअल्स के माध्यम से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खनन का काम कितने जोरों से चल रहा है, जगह जगह पर खनन होता नजर आ रहा है। जो स्टेट नदी और रॉ नदी, इसका हम जिक्र बार बार कर चुके हैं, इन दोनों नदियों से भारी मात्रा में खनन हो रहा है। एक जगह जहां पर इकट्ठा हो रहा है, जो भंडारण किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी अर्चना जी ने दी, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों का कोई ऐसा रवैया सामने नहीं आया, कार्रवाई वाला रवैया सामने नहीं आया। यानी कि अर्चना जी, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अधिकारी है उनके ऊपर कुछ ऐसा राजनीतिक दबाव है, जिसकी वजह से ये खनन माफिया जो हैं वो खनन नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खनन माफियाओं का डायरेक्ट कनेक्शन किसी बड़े राजनेता से है, और ये जरूर पॉसिबल भी है, और इस पर हम अंदाजा लगा रहे हैं हालांकि इसका, लेकिन ये जो लगातार खनन हो रहा है उससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर किसी बड़े राजनेता का हाथ है। जी बिल्कुल, यही कह सकते हैं कि किसी न किसी नेता का हाथ इनके ऊपर संरक्षक है। और यही नहीं, अर्चना जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ उमेश राणा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं पत्रकार एसोसिएशन के। उमेश राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। उमेश राणा जी। जी धन्यवाद जी। उमेश राणा जी, ये हरिद्वार की हम खबर बार बार खनन को लेकर सामने आते हैं,
हरिद्वार में रॉ नदी, स्टेट नदी जो है, उनसे मुख्य तौर पर वहां से ज्यादा खनन होता नजर आ रहा है। और मैं गिन नहीं सकती, मुझे लगता है मैंने 4-5 एपिसोड इसके लिए डेडिकेट कर चुकी हूँ खनन के लिए, लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार में खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही अगर हम इसमें बात करें तो एक और चीज ऐड होती नजर आई है कि अब पत्रकारों को खुलेआम धमकी मिल रही है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यानी कि खनन माफियाओं का इतना खौफ है, इतना ज्यादा वो बुलंद नजर आ रहे हैं कि वो किसी से भी नहीं डर रहे हैं। क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कोई बड़ा राजनेता उनको इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? जी मैडम, सबसे बड़ी चीज ये है कि खनन माफिया, नौकरशाही और जो सफेद पोस्ट लोग हैं, इनका आज की तारीख में गठबंधन बन गया है, जिस गठबंधन की वजह से तमाम सारे अनैतिक कार्य चल रहे हैं, चाहे वो खनन का काम हो, अवैध शराब का काम हो, तमाम काम चल रहे हैं जो लोग के गठबंधन से चल रहे हैं। आज हरिद्वार जो है अवैध खनन का गढ़ बन गया है, जिसमें जब कुछ पत्रकारों द्वारा उनकी खबर चलाई गई अवैध खनन की फोटोज के, तो इनके जो ये माफियाओं का जो गठबंधन है, माफियाओं का जो नौकरशाहों के साथ गठबंधन है, उल्टा उस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उमेश राणा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि पत्रकारों के ऊपर अगर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और खनन की तादाद तो हरिद्वार में बढ़ ही रही है, उसकी सच्चाई अगर दिखा रहे हैं तो फिर पत्रकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और झूठे मुकदमे अगर दर्ज हो रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कैसे इतना प्रेशर में है पुलिस की वो झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है? जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि खनन माफियाओं के इतने गहरे संबंध हैं उच्च अधिकारियों से और नेताओं से कि पत्रकारों के द्वारा खबर उठाना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उल्टा पुलिस इनके पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार हितों की बात करता हूँ, तो अभी कुशीनगर में, कासगंज में और क्या नाम है बाराबंकी में, उसके बाद हरिद्वार में कई दर्जनों जगह पर ऐसा है जहाँ पत्रकारों के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। पत्रकार प्रेस एक्शन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती है, यदि पत्रकारों के खिलाफ यूं ही मुकदमे होते रहे तो सारे पत्रकार, पूरे देश भर के पत्रकार सड़कों पर उतर आएंगे और अवस्था बड़ी लड़ाई करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल, और इस पे सामने आने की बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और लोगों को जागरूक करना और समाज में जो चीजें हो रही हैं वो बताना, ये पत्रकार की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और अगर वो सामने करते नजर आ रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी इतने प्रेशर में है कि झूठे मुकदमे वो दर्ज कर ले रही है, क्योंकि मुकदमा दर्ज तभी किया जाता है जब सारी चीजें क्लियर सामने हो। लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो खनन माफिया हैं वो सामने आ चुके हैं और कितना उनका कनेक्शन है राजनेताओं से, तमाम अधिकारियों से कनेक्शन अच्छा है, तभी ये सारी गतिविधियां उनके द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अर्चना जी, जैसा कि हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है अर्चना जी कि अगर खनन नहीं रुक रहा है, खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हम कह रहे हैं कि राजनीतिक कनेक्शन है, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कहीं राजनेताओं के ही तो नहीं खनन माफिया है, जो उन्हीं कहीं वो राजनेता ही तो नहीं है जो खनन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बात जरूर सामने आ सकती है कि अगर कोई राजनेताओं का कनेक्शन है, किस हद तक एक राजनेता साथ देगा, क्योंकि खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और ये मीडिया में सामने आ चुका है। तो इसमें तो यही सामने आ रहा है कि अब भाई राजनेता ही तो जाके नहीं खनन कर रहे हैं। जब पूरा शहर सो जा रहा है तब राजनेता अपने घर से 2-4 लोग को भेजकर और खनन करवा रहे हैं। तो राजनेता जो है वो कब्जा किए हुए हैं अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। पुलिस वालों को दिख रहा है कि यहाँ भंडारण हुआ है, उसके बाद पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस पर भी कोई साथ नहीं दे रहा है। तो इसमें तो साफ लग रहा है कि कोई राजनेता खुद ही खनन कर रहे हैं आके। जी, जैसा कि स्नेहा जी मैं आपको बताना चाहूंगी, एक प्रकरण और आया सामने, उसके बारे में मैंने अधिकारी को अवगत कराना चाहा कि ऐसा ऐसा मामला है। तो अधिकारी उल्टा मीडिया को कह रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए, अगर ये बात झूठी निकली तो हम आपके ऊपर केस करेंगे।
तो इसका क्या मतलब है कि जो हमें दिख रहा है हम अंधे होकर उसको दिखाए नहीं, जनता को अवगत न कराए कि हम ये चीज गलत है और गलत है, और अधिकारी भी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। क्या हम ये चीज दिखा नहीं सकते? क्या हम बता नहीं सकते? आज नहीं कल को अगर जिस तरीके से हरिद्वार में खनन हो रहा है, एक दैवी आपदा आने की संभावना नजर आ रही है। देखा जा रहा है कितनी गहराई तक धरती माँ का सीना तलीम किया जा रहा है। अगर इसी को दिखाया और लिखा जा रहा है तो पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़े नेताओं का हाथ होने के कारण ही लोगों को सह मिलती नजर आ रही है। जी स्नेहा जी। बिल्कुल। देवेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस से, शिवसेना प्रमुख जो हैं। देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, खनन को लेकर आप पहले भी जुड़ चुके हैं और इस पर चर्चा हो चुकी है, लगातार हम खबरें भी दिखा चुके हैं, और लेकिन खबरें दिखाने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं निकला। अभी भी जो खनन माफिया है वो खनन करते नजर आ रहे हैं, अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। शासन प्रशासन खनन के मामले में एकदम सुस्त पड़ा हुआ है और पत्रकारों के झूठे मुकदमे दर्ज करने के मामले में एकदम एक्टिव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि जो राजनेता है, बड़े बड़े राजनेता वहां पर होंगे तमाम हरिद्वार में, तो उन्हीं के जरिए या फिर वही ऐसा खनन का बिजनेस करते नजर आ रहे हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं आने दे रहे हैं और 2-4 लोगों को खनन के लिए हमेशा एक्टिव रख रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, देवेंद्र जी से बात नहीं हो पाई, हमारी कनेक्शन नहीं हो पाया। अर्चना जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और इस पर और गंभीर चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि मामला भी गंभीर है और बात है 2 नदियों की जिस पर लगातार खनन हो रहा है। मैं एक और चीज इसमें जानना चाहूंगी कि क्या अब खनन दिन में भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो खबरें आई थी उसमें ये सामने आया था कि ज्यादातर रात में ये लोग खनन कर रहे हैं। तो क्या अब क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति वहां की? क्या दिन में भी ये खनन करते नजर आ रहे हैं? ये जगह की दिन में ऐसी बात है तो दिन में इन जगहों पर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों का एक घर है और जो मेन ऑफिस है वो नवोदय नगर से रोशनाबाद में ही है। सारे आला अधिकारी रोशनाबाद में ही बैठते हैं। वहाँ दिन में तो खनन करने का मतलब ही नहीं है। आखिर ये रात को ही खनन यहाँ पे क्यों होती है? लेकिन दिन में देखा जाए तो यहाँ से कुछ दूरी पर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर ये सुमन नगर है। सुमन नगर में दिन दहाड़े ही खनन होता है। थोड़ा दूर जाके हजारा ग्रांट में तो दिन रात खनन हो रहा है। चाहे वहाँ दिन में जाइए चाहे रात में, वहाँ खनन माफियाओं को किसी तरह का खौफ नहीं नजर आ रहा है। वहाँ तो पत्रकार भी जाने से डरते हैं कि कहीं हमें यहाँ पे मार न दिया जाए। अब पत्रकारों की इतनी डर बैठा हुआ है खनन माफियाओं से कि वो खबर लगाने से भी डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, खनन को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, खनन क्यों नहीं रुक रहा है? आखिर हरिद्वार में ऐसी क्या दिक्कत सामने आ रही है? ये तो साफ स्पष्ट है कि अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को कहीं से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप खनन के मुद्दे पर बिल्कुल भी बात मत करिए, क्योंकि मीडिया के सामने भी वो बात करने को तैयार नहीं रहते हैं। तो आखिर अब खनन नहीं रुक रहा है, इसके पीछे की हम मुख्य वजह क्या मान सकते हैं? कन्हैया जी, मैं बहुत देर से जुड़ने का प्रयास कर रहा था, किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा था। देखिए, अधिकारी क्यों खनन को रोकने की कोशिश करेगा? क्यों कोशिश करेगा? बहुत सारे पत्रकार भाई ऐसे हैं जिन्हें मारने की, जान से मारने की, ट्रक से कुचलने की, गोली मारने की, इस तरीके की धमकियां मिलती चली आ रही हैं। उनका कसूर यही है कि वो अपने जो राज्य है उसके राजस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे खनन वाले ऐसे हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, खनन माफिया। वो खुलेआम बोलते हैं कि हमारा पैसा जा रहा है मुख्यमंत्री को। वो खुलेआम बोलते हैं हम पैसा दे रहे हैं थाने को। वो खुलेआम बोलते हैं हम पैसा दे रहे हैं। वो खुलेआम बोलते हैं, वो उनको किसी चीज का डर नहीं है। और अगर ये अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, अगर ये सरकार भ्रष्ट नहीं है, तो ये क्यों नहीं देश न्यूज के बात पर विश्वास करके और क्यों नहीं उन दोषियों पे कार्रवाई करती? वो इतने बेखौफ है जो खनन माफिया है, वो खुलेआम बोलते हैं कि हमारा पैसा जाता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और उनके साथ इतनी ज्यादा तादाद में युवा लड़के हैं जो लोग वो नशा करा करके उनको हथले के साथ अपने साथ रखते हैं, जिससे कि वो तैयार है हर चीज से, कोई झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार की कोई बात हो जाए। और मैं तो पत्रकारों को प्रणाम करना चाहूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके बाद भी वो इतनी खतरनाक चीजों में एक्टिविटियां दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कवरेज ला रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आ रहे हैं, तमाम इस तरीके की खबरें रही है कि अधिकारियों की गाड़ियों पर एक्सीडेंट कर दिया गया, अधिकारियों की गाड़ियों पर खनन का सामान डाल दिया गया। तो ये बेखौफ लोग हैं, ये खुलेआम कहते हैं सरकार हमने खरीद रखी है, हम सरकार को पैसा देते हैं, इसी पैसे से सरकार आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये खनन की जब खबरें सामने आ रही हैं लगातार और रुक नहीं रही हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर बहुत ज्यादा है और राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही इतने खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि खनन माफिया ही कहीं ना कहीं खनन माफिया नहीं है, कुछ ऐसे राजनेता होंगे जो अपने पास कुछ लोगों को रखे होंगे और खनन उनसे होता नजर आ रहा है और वो राजनेता जो है खुद सामने नहीं आ रहे, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए नजर आ रही है। एक राजनेता कोई नहीं होगा और ये बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। ये पूरा एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पूरा जाल बिछाया जा रहा है और खनन को नहीं रोका जा रहा है। सामने प्रशासन के अगर गाड़ियां गुजर रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ये खनन करके यहाँ पर पूरा लोड हुआ है, उसके बावजूद नहीं अगर रोका जा रहा है, गाड़ियों को नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें समझ सकते हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा खासा राजनीतिक संरक्षण जरूर है, इस वजह से इनके हौसले बहुत बुलंद है। लेकिन अभी यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि लगातार मीडिया इस मुद्दे को जब उठाती है तो थोड़ा बहुत अधिकारी एक्टिव नजर आते हैं, थोड़ा सा हलचल मचती है, अधिकारियों के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें थोड़ा हलचल मचती है। तो अब देखते हैं कि मीडिया के संज्ञान में फिर से, क्योंकि अब पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और मुकदमे झूठे दर्ज करने के वक्त अधिकारी बहुत एक्टिव दिख रहे हैं और खनन के मामले में एकदम सोते हुए नजर आ रहे हैं। इनको खनन के मामले में भी अपनी नींद को तोड़ना होगा, नहीं तो अगर नहीं तोड़ेंगे तो मीडिया तो लगातार बेखौफ होकर जो गलत है वो तो दिखाता ही रहेगा। और आगे अब देखते हैं कि अधिकारी क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी और देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे खनन माफियाओं की। हरिद्वार में खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अधिकारी एकदम सोए हुए हैं, सुस्त हैं, पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब फिर से देखना होगा कि मीडिया के संज्ञान में मामला आने के बाद अधिकारी किस तरीके से एक्टिव होते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।